मंगलीक के बारे में चर्चा है। मंगलीक होता क्या है? अच्छा, मंगलीक दोष है कि कोई योग है? दोष मतलब एक थोड़ा सा नेगेटिव टर्म में ले जाते हैं, योग एक पॉजिटिव टर्म हम यूज़ करते हैं। अच्छा, क्या मंगल की वजह से मंगलीक दोष होता है? अच्छा, क्या शादी विवाह में बाधा उत्पन्न करता है मंगलीक दोष? मैंने सुना है, कई लोग हमारे पास आते हैं जी, पंडितों ने हमें बताया है कि मंगलीक दोष या नॉन मंगलीक की शादी हो जाए तो दोनों में से कोई एक ही जीवित होगा, दूसरा खत्म। ऐसा भी है। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि नॉन मंगलीक और मंगलीक की शादी हो जाए तो एक बीमारी उसे घेर लेती है, या उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, या उनको धन के अभाव में जीवन जीना पड़ता है? बड़े सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़। आखिर ये मंगलीक है क्या? मंगलीक एक योग है, इसे दोष के नाम से मैं इंट्रोड्यूस करना ही नहीं चाहता। मंगलीक होना अपने आप में, मंगल आपके कुंडली के भावों में कहाँ कहाँ पे स्थित है इसका परिचायक है। लगन में फर्स्ट हाउस ऑफ योर कुंडली अगर आपके मंगल बैठा है देन यू आर मंगलीक। फोर्थ हाउस में अगर मंगल बैठा है तो आप मंगलीक हैं। सेवंथ हाउस में जो विवाह का घर माना जाता है उसमें मंगल हो, प्लेस्ड हो, तो आप मंगलीक हैं। अब 12वें भाव में एक तो होता है मंगलीक दोष, एक होता है मंगल बद। 8th हाउस में मंगल होना, 12th हाउस में मंगल होना मंगल बद की निशानी है। ये मंगलीक से भी बुरा होता है। खैर, बुरा या अच्छा तो चलो बाद की बात है। भगवान ने इंसान को पैदा किया। चलो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी अगर हम देखते हैं, अगर ज्ञान है ज्योतिष का, तो ग्रह कहाँ कहाँ पे स्थित थे जब आपका जन्म हुआ, क्या उसी हिसाब से आपकी लाइफ अब ड्राइव होने वाली है, आगे चलने वाली है? डायरेक्शंस ग्रहों के हिसाब से होती है। खासकर शादी से रिलेटेड मैं जरूर आपको यहाँ पे बोल देना चाहता हूँ। शादी के समय जब भी कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं या आप लोग कुंडली मिलान करते हैं, है ना, मैत्री गुण मिलाते हैं, सब कुछ ग्रहों का फलादेश जो भी होता है, कितने गुण मिले हैं, इन सब में मंगल दोष आवश्यक रूप से पंडितों से पूछते हैं लोग, या पंडित लोग खुद भी बताते हैं, आचार्य जी बताएंगे, पंडित जी बताएंगे, सब है। क्या वास्तव में मंगल का दोष दूर किया जाता है? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मंगल की डिग्रीज, मंगल की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कैसी हैं और आपके भावी पार्टनर जो होने वाला है उनमें मंगल की दृष्टियां कैसी हैं, उनके वहाँ पे भी क्या वो भी मंगलीक है? अच्छा, बड़ी प्यारी बात अच्छी तब लगती है जी, एक लड़की वाले भी मंगलीक निकले, लड़का भी मंगलीक है, दोनों खुशी खुशी बड़े आराम से शादी विवाह के बंधन में बंधते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स उनके भी लाइफ में देखी गई है। मंगल दो तरह से काम करता है, मंगलीक दोष दो तरह से काम करता है। ये भी कहीं नहीं लिखा है कि अगर मंगलीक से ही शादी होती है तो कोई दोष आगे नहीं आएगा या लाइफ में इनकी हो सकती है शादी। मंगलीक को दोष के रूप में विवेचना, मंगलीक की योग एक अच्छी पॉजिटिव टर्म्स में विवेचना, दोनों में डिफरेंस है। ये प्लेसमेंट के ऊपर आधारित है। दोनों का ही मंगल अगर 7th हाउस में होकर के बैठा है, दोनों अग्रेसिव होंगे। 4th हाउस का बोलने की बहुत ज़्यादा बीमारी होगी। कई लोग बिना रुके, बिना सांस लिए भी बड़ा लगातार बोलते हैं। ये मंगल 4 की निशानियां होती हैं। मंगल 12th हाउस में हो जाए ऐसे व्यक्ति को, 8th हाउस में हो जाए, 6th हाउस में हो जाए, ये कोर्ट केस बेचारा इनमें इंसान उलझता रहता है लाइफ में। वैवाहिक जीवन में सुख की कमी इंसान को देखने के लिए मिलती है। कई बार मंगल और सूर्य दोनों इकट्ठे हो जाएं तब भी मंगल बद की निशानियां बनती हैं। दोस्तों, मंगलीक दोष है, योग है, न्यूट्रल रहे लाइफ हमारी, किसी भी प्रकार का हमारे जीवन में व्यवधान या किसी भी, हमारी लाइफ स्मूथ होनी चाहिए। हम अपने जीवन की अगर बात करते हैं, मैं अपने जीवन की बात करूं, आप अपने जीवन की बात करें, हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए अपनी लाइफ में जो हमारे बाधा उत्पन्न करती हो या किसी प्रकार का हर्डल या कोई भी कंस्ट्रेंट हो। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूं कि कुंडली मिलाना, कहाँ मिलवाएं कुंडली, कैसे मिलाएं कुंडली। कुंडली मिलाना, किसी को दिखवाना एक सेकंड चैप्टर है, ज़रूर दिखाएं। कुंडली बनाना सीख लें, कुंडली एनालाइज करना सीख लें। घर के स्वयं के पंडित आप खुद बने, क्यों हम दूसरों के दरवाजे पे जाएं पूछने के लिए। मैं तो कहता हूं हर घर में एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए, हर घर में ये ज्ञान, एक एजुकेशन होनी चाहिए। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं पैदा कर रहा हूं, मैं तो आपको ये बोलता हूं जैसे एंशिएंट वे से पुराने जमाने में ज्योतिष को पढ़ाया जाता रहा है गुरुकुलों में। हर घर में विद्यार्थी गुरुकुल से सीख के आता था, अपने घर में बैठ करके पूरे परिवार की, रिश्तेदारों की, आस पड़ोस सबकी कुंडलियां देख, एक तरह का पुण्य है। आप सीखिए, हमारे कोर्सेज हैं,
मैं यहाँ पे नीचे दे रहा हूँ लिंक, आप ज्वाइन कीजिए। मैं सच कहता हूँ ज्योतिष सीखने का इससे प्यारा इंटरेस्टेड वे आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप जितना एंजॉय ज्योतिष मेरे से बात करते हुए सीखेंगे, मैं आपको गारंटी इस चीज़ की देता हूँ, आप मज़ा करेंगे इस क्लासेस में। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, ज्योतिष के माध्यम से अगर हमें जीवन की डायरेक्शन मिल रही है, हमारे जीवन के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, किसी और के घर परिवार के सदस्यों के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, तो बड़ी इजीली आप उसको डीकोड कर सकते हो। कुंडली में छपे हुए ग्रह कोडिंग है, उसको डीकोड करना आपको एजुकेशन, अब अगर आपके पास नॉलेज है आप उसको आसानी से डीकोड करते हो। कौन सा ग्रह कौन से भाव में बैठकर क्या फल देने वाला है, ये सब सिखाया जाता है। आपकी राशियाँ आप पे क्या प्रभाव डालती हैं, ज्योतिष का ही अंग है। ज्योतिष के बहुत से, मैं आपको आज एक चीज़ बता दूं, कई लोग पामिस्ट्री हाथ की रेखाओं से भी पूर्ण सटीक हम बताते हैं, हम फलादेश करते हैं, इसका फलादेश हम इसे प्रेडिक्ट करते हैं। क्या हाथ की रेखाओं को देखकर आपके बारे में बताया जा सकता है? 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। न्यूमरोलॉजी भी आपके ज्योतिष का हिस्सा है, हाथ देखना भी ज्योतिष का हिस्सा है, आपका वास्तुशास्त्र ये भी ज्योतिष का हिस्सा है। ये सारे आयाम ज्योतिष से ही जुड़े हैं। क्यों ना ज्योतिष को सीखें, ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। आपके घर में पड़ा हुआ सामान हर दिशा में, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, बड़ी मज़ेदार बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे जैसे आपकी कुंडली के ग्रह प्लेस्ड होंगे आपकी कुंडली में, वैसे वैसे आपके घर में रखा हुआ सामान मिलेगा उसी ग्रह से रिलेटेड 100%। और आप कभी आजमा कर देखिए, उन चीज़ों का प्रभाव आप पे वास्तु के रूप में पड़ रहा है, ग्रहिक प्रभाव आप पे पड़ता है। कई बार इंसान की ब्लॉकेज हो रखी होती है जी, ये एनर्जी तो है। जैसे ही आपने कोई उपाय किया, किसी गरीब को भोजन करवाया, मछलियों को दाना डाला या बर्ड्स को फीड किया, आपकी वो नेगेटिव ब्लॉक्ड एनर्जी जो है वो रास्ता देती है आपको। आपके काम बनते हैं, रुके हुए काम बनते हैं। ज्योतिष पारंपरिक रूप से ऑथेंटिक चीज़ है, सिखाने वाला चाहिए, सीखने वाले चाहिए। मैं आई इनवाइट ऑल ऑफ यू, मैं आप सभी को इनवाइट करता हूँ, आइए हमारे ऋषि मुनियों की वैदिक संस्कृति में ये इस ज्योतिष के खंड को सीखें। ये आपके लिए है। मेरे जीवन में अगर आपको मैं ज्योतिष के कुछ सूत्र भी सिखा पाया तो मैं धन्य मानता हूँ खुद को। आइए ज्वाइन कीजिए।